बालक हो किशोरी, जो बहुत बोलता हो वाचा, जो कम बोलता हो मितभाषी, जो ज्यादा पैसा खर्च करता हो अपव्ययी, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी। मित मतलब कम होता है, अब मतलब ज्यादा है ना, और जो खर्च करने में कंजूसी करे उसे क्या कहते हैं कृपण। जिसकी आंखें सुंदर हो सुलोचन, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव, जिसके बाल सुंदर हो केसरी, तैरने की इच्छा तितिक्षा, तैरने की इच्छा वाला तितिक्षु, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मुमूर्षा वाला लगेगा, ध्यान सुनिएगा। आपको जुगाड़ बता दे, जब कभी किसी शब्द में आपको वाक्य में अगर वाला लगे तो जान लेना वहां पे छोटा की मात्रा लगेगा। जैसे जानने की इच्छा जिज्ञासा, लेकिन जानने की इच्छा वाला अगर कहते हैं उसी तरीके से जीने की इच्छा जिजीविषा, और जीने की इच्छा वाला जिजीविषु, मरने की इच्छा मुमूर्षा, और मरने की इच्छा वाला मुमूर्षु, युद्ध करने की इच्छा युत्सा, युद्ध करने की इच्छा वाला युत्सु। समझा ना, वाला लगेगा तब आप छोटा की मात्रा लगाओगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे, जो बाएं हाथ से लिखता हो, जो बाएं हाथ से लिखता हो सभ्य साची, यही ना, हाँ ठीक है। आगे, जहां भोजन फ्री में मिलता हो सदावर, क्या कहते हैं सदावर। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं अकिंचन, कहते हैं काम है हमारे पास किंचन नहीं है ना, उसी से। तो क्या पूछा हमने अभी, जिसके पास कुछ ना उसे क्या कहते हैं अकिंचन कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे, व्याकरण का क्या था व्याकरण, क्या कहते हैं व्याकरण। वह विद्यार्थी जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता हो उसे क्या कहते हैं, वह विद्यार्थी जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता हो उसे क्या कहते हैं अंतेवासी। और क्या, और कुछ कहते हैं क्या, चलिए सोच लीजिएगा फिर बता दीजिएगा। आगे चलते हैं, जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ, यही ना, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं कृतज्ञ, कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को ना मानता हो कृतज्ञ, ठीक है। कई बार पूछा गया है, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या कहते हैं। एक ही स्थान पर टिक कर कार्य करने वाला यायावर, क्या कहते हैं यायावर, कई बार पूछा गया है, ठीक है। जिसका पति मर गया हो विधवा, विधवा ना, तो पत्नी मर गई हो विधु, क्या कहते हैं विधु ना। लाल कमल को क्या कहते हैं, लाल कमल को तीन प्रकार के कमल के कलर का पूछा जाता है। एक पूछा जाता है लाल कमल को क्या कहते हैं, एक पूछा जाता है सफेद कमल को क्या कहते हैं, एक पूछा जाता है नीले कमल को क्या कहते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, लाल कमल को क्या कहते हैं कोकनल, क्या कहते हैं कोकनल। सफेद कमल को क्या कहते हैं पुंडरीक, क्या कहते हैं पुंडरीक। नीले कमल को क्या कहते हैं इंदिवर, क्या कहते हैं इंदिवर। ये पूछा गया है कि लाल कमल को कोकनल और सफेद कमल को, सही है, क्या उनको पूछा था, लाल कमल को कोकनल और नीले को इंदिवर और इसे सफेद, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। आगे, किसी संस्था के 25 साल पूरा हो जाने पर क्या कहा जाता है, किसी संस्था के 25 साल पूरा हो जाने पर रजत जयंती, ठीक है। आगे कुछ मुहावरा बताओ फटाफट। अधजल गगरी छलकत जाए, मुहावरा क्या होगा, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कम ज्ञान का ज्यादा दिखावा करना, है ना, ठीक है। आगे, उड़ती चिड़िया पहचानना, एक पूछा जाता है उड़ती चिड़िया पहचानना, एक पूछा जाता है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, ठीक है। तो उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब रहस्य की बात जान लेना, और उड़ती चिड़िया के पंख गिनना असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना, कई बार पूछा गया है, ठीक है। आगे, मुहावरे में पौबारा होना, हाँ पौबारा होना, लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना। अंधे की लकड़ी, ये तो यार रट्टे ही हो गए ना बचपन में, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी परीक्षा पूछा गया है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि आपको, यानी ऐसे आप बैठा भी सकते हो कि आंगन टेढ़ा है, नाच ना जाने, यानी नाच नहीं जान रहे हो, बता रहे हो आंगन टेढ़ा, यानी कि काम ना होने पर, यानी काम ना आने पर बहाना बनाना,
कि अगर टेढ़ा नाच नहीं पाएंगे, सोच हो तब देखा कैसे नाचेंगे, है ना। हाँ, तमाम प्रकार की बातें हो जाती है, ठीक है। कुछ ने देखो डीजे जो नाचे मक्का जब तक 3 तरह खींचो, है ना, वो चाहत हम दुविधा खींचते हैं, अगर एक आपकी खींच लिए पक्का नाच, यही तो होता है ना। हाँ ठीक है। नाच न जाने आगे टेढ़ा, यानी कि काम ना आने पर बहाना बनाना, घाट घाट का पानी पीना, बहुत ज्ञानी होना। बहुत ज्ञानी का मतलब ज्ञानी ना कह के अनुभवी कह सकते, ठीक है। तो ज्ञानी से ज्यादा अनुभवी जो होता है वो ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। जैसे कह देते हैं बहुत बढ़िया, जो 60 साल का व्यक्ति होगा, कुछ नहीं होगा, ना पढ़ा लिखा होगा, लेकिन काम को ऐसा बता देगा, काम तुरंत हो जाता है, होता नहीं होता, ठीक है। यानी कि घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। कई बार तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। सुने हो नहीं सुने हो कि सुनबो नहीं किए हो। तन पर नहीं लगता यानी तन पर लगता नहीं है, और चौराहे पे बैठ के नाकम क्या खा रहे हैं, पान अलबत्ता, यानी कि झूठी दिखावा करना, झूठी दिखावा करना, ठीक है। आंख मारना, इशारा करना, ठीक है। अंगूठा दिखाना, मना करना, ठीक है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। आगे 4 दिन चले, क्या पूछा जाता है, 2.5 कोस, 100 दिन, सॉरी 100 दिन चले 2.5 कोस, क्या कह सकते हैं यहाँ पे, 100 दिन में 2.5 कोस, यानी धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना। कई बार पूछा गया कि अच्छा 100 दिन चले 2.5 कोस, सुने नहीं सुने, भी नहीं सुने, हाँ ठीक है। आगे चांदी का जूता मारना, एक पूछा जाता है चांदी का जूता मारना, एक पूछा जाता है मखमली जूता मारना, दोनों का मुहावरा अलग अलग है। मखमली जूता मारने का अर्थ क्या होता, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, अब चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना या लेना, देना, ठीक है। कई बार ये भी दोनों में पूछा गया, ठीक है। आ बैल मुझे मार, सुने नहीं सुने, ये तो सुने होगी 4 में, आ बैल मुझे मार, यानी कि अपनी मुसीबत मोल लेना, यही ना, आ बैल मुझे मार, अपनी मुसीबत मोल लेना। हथेली पर सरसों जमाना या उगाना, कुछ भी कह सकते हैं। हथेली पर सरसों जमाना या उगाना, क्या होगा, हथेली पर सरसों जम सकती है, असंभव कार्य करना, ठीक है। यहां पे भी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे न 3 में न 13 में, सुने नहीं सुने हो, घर पे बहुत लोग बोलते हैं ना 3 ये ना 3 में है ना 13 में, कत्थों काम के हैं, न घर के रहिए ना घाटे के रहिए, यानी किसी काम का नहीं, यही होता है ना। बाबा दादा तुम्हारे घर में यही बोलते होंगे, या ना 3 में रहिए ना 13 में रहिए, है ना, ठीक है। तो किसी काम का ना होना, कई बार पूछा गया है किसी काम का ना होना। चलिए आगे हम लोग कहां पहुंचे थे, उसको बता दीजिए टॉपिक पे। टॉपिक पे कहां पहुंचे थे, कर लोगे। अच्छा इसको बढ़ा लीजिएगा, इसको साल हमने नहीं लिखाया था, इसको बढ़ा लीजिएगा। ये लाल कमल को क्या कहते हैं, नहीं लिखवाया था, इसको बढ़ा लीजिएगा। लाल कमल को क्या कहते हैं, कोकोनट, और सफेद कमल को पुंडरीक, और नीले कमल को क्या कहते हैं, इंदिवर कहते हैं। हाँ ये तीनों बढ़ा के उसके बाद टॉपिक पे आ जाइएगा। हो गया, चलिए हो गया है। यस सर। कोकोनट, पुंडरीक और इंदिवर। चलिए आपने हेडिंग कौन सा डाला था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ही डाला था ना, हाँ लिख लीजिएगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। यहां संस्कृत लिपि से 2 भागों बांटा गया है, लिखेगा। एक आपका हो जाएगा यहां पे वैदिक संस्कृत भाषा, ठीक है भैया। एक आपका होता है हाँ लौकिक संस्कृत भाषा, ठीक। अब वैदिक संस्कृत के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आएंगी, चारों वेद की बात आएगी, ठीक है।
कौन कौन से आएंगे यहाँ पे आपके? ऋग्वेद, सामवेद, उसके बाद आपका हो जाएगा अथर्ववेद, और एक आपका क्या है? यजुर्वेद। दो चीजें पढ़नी है, एक हमको पढ़ना है क्या? रामायण, और एक क्या पढ़ना है? महाभारत। ये चर्चा बढ़ाइएगा। पहला, भारतीय आर्य भाषाओं को वर्गीकरण में हम लोगों ने बांटा था, 3 भागों में बांटा गया था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा, और एक आपका क्या था? आधुनिक आर्य भाषा। उसमें हम लोगों ने पहली हेडिंग डाला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा में 2 भागों में बांटा, एक आपका वैदिक संस्कृत भाषा, दूसरा क्या है आपका? लौकिक संस्कृत भाषा। वैदिक संस्कृत भाषा के अंतर्गत कितने यहाँ पे बात रखी गई है? वेद में 4 वेद रखा गया है। लौकिक संस्कृत भाषा के अंतर्गत रामायण और महाभारत। ये लिखने के बाद इसमें जो 4 विशेषताएं थी उसको भी बढ़ा लेना आप वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ठीक है। ये भी पूछता है, आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य का वर्णन किया गया है, ठीक है। किसमें? यजुर्वेद में। कौन सा ऐसा वेद है कि जिसमें संगीत का वर्णन किया गया है? सामवेद। कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जादू और टूना का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। तो एक लाइन सबके लिए बढ़ा दीजिएगा नोट्स में, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सबसे, क्या हो जाएगा? सबसे पुराना वेद। क्या हो जाएगा? सबसे पुराना वेद। सामवेद में लिख लीजिएगा संगीत और संगीत का वर्णन। किसका? संगीत का वर्णन। अथर्ववेद में क्या किया गया है भैया? जादू, हाँ, जादू टोना का वर्णन किया गया है। यानी देखो आज भी प्रचलन है कि नहीं है जादू टोना का? आज भी है। लोग गांव में 65% लोग ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, और इस पे भी बहुत लोग भरोसा करते हैं। जब दवाई पानी ना सही करिए तो जल्दी से गति शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये इसी वेद में रखा गया था कि जादू टोना का वर्णन आपका अथर्ववेद में। और यजुर्वेद में क्या बातें हैं? आपका गद्य और पद्य का वर्णन किया गया है। बस आपसे ऐसे ही पूछ लेगा, एक लाइन बढ़ा लीजिएगा विशेषताएं के लिए। उसके बाद आप लौकिक संस्कृत भाषा के अंतर्गत आप आइएगा किसमें? रामायण में, ठीक है। बेटी डालेगा रामायण। लिखिए कहाँ जा रहे हैं? इस तरह से लेने थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद हेडिंग डालिएगा आप अलग से, क्या? रामायण, है ना। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र। चिंतामणि बहुत पूछा गया है, ठीक है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। क्या भूलू का याद करूं? हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलू क्या याद करूं? आपने पढ़ा होगा। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती। कई बार पूछा गया। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। आगे, अनामिका किसकी रचना है? अभी रचना काल उस दिन मैंने बताया था। अनामिका, अणिमा, अपर्णा, आराधना, अर्चना, ये सब किसकी है? सूर्यकाल की बाटी नियालक की। मैंने आपको 12-13 रचना बताई थी। कितनी बेटियां थी उनके घर में? 5 बेटियां थी। ठीक है, 6 बेटियां थी। 5 बेटियों का नाम किससे था? सरोज। क्या नाम था? सरोज। ये सब क्या करती थी? गीत गाती थी। क्या करती थी? ये गीत से 2 रचना आपको बताया था, गीतिका और गीत। और ये गीत कब गाती थी? जब बेला पत्ते, दोनों रचना है, ना कि कुकुर मुंडा, ठीक है। एक गीत सुनने के लिए लालाई कौन था? तुलसीदास। इसकी शक्ति प्राप्ति राम। बस जितना कहा गाँव उतने पूरे को। अरे अगोद बोलते हो राम, बस राम की शक्ति, राम शक्ति पूजा, यही था ना। राम को तो हे राम, ठीक है। चलो हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें पहले हेडिंग डालना रामायण, लिखेगा। पहले हेडिंग डाल लीजिएगा रामायण। रामायण में एक लाइन करके लिखेगा रचयिता। इतना करने के बाद रामायण में लिखेगा पहला यहाँ पे रचयिता कौन है? वाल्मीकि। रचयिता वाल्मीकि। नीचे रस, कौन सा रस रामायण में पाया जाता है? यहाँ पे कई बार पूछा गया आपका, कौन सा रस? तरु रस।
करुड़स कितने रस हो जाएगा? 10 रस। तो कौन सा रस हो जाएगा? अच्छा, करुड़स का स्थायी भाव बता दो। सो रस की संख्या हिंदी में कितनी है? 11। कितने हैं? 11। भारत मूल के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। कितने हैं? 8। समझ में आ रहा ना? अलग अलग चीजें पूछी जाती है। 8 पूछा जाता है, 9 पूछा जाता है, 11 पूछा जाता है। आएगा तो बताया जाएगा। रस श्लोकों की संख्या यहाँ लिख लीजिएगा 24,000। हाँ, और उसके बाद रामायण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कांड कितने रामायण? हाँ, इसमें भी डाल देगा 7 कांड। कितने कांड है? 7 कांड। अब आपसे कभी कभी एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है? सीक्वेंस पूछा जाता है कि पहले नंबर पे कौन सा कांड हुआ था, दूसरे नंबर पे कौन सा हुआ था, तीसरे कौन सा हुआ था, चौथे कौन सा हुआ था। बात सुना रही है? तो सीक्वेंस से आप उसको कांड भी लिख लीजिएगा। तो पहले नंबर पे कौन सा कांड हुआ था? बाल कांडा लिख लीजिएगा। पहले नंबर पे बाल कांड। चलो दूसरे नंबर पे बता दो, दूसरे नंबर पे कौन सा कांड हुआ था? अयोध्या कांड। हाँ, लिखेगा। दूसरे नंबर पे लिखेगा अयोध्या कांड। तीसरे नंबर पे लिखेगा अरण्य कांड। ना लिख पाएगा तो नहीं लिख पाएगा। तीसरे नंबर पे अरण्य कांड। चौथे नंबर पे लिखेगा किष्किंधा कांड। चौथे नंबर पर किष्किंधा कांड। पांचवें नंबर पर लंका। लंका है, और लंका कैसी थी? सुंदर थी ना, मतलब सोने की थी। सोने की चीज कैसी होती है? तो बस उत्तर। ये सातों कांड 7 हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, सीक्वेंस लिख लीजिएगा। पहले नंबर पे आपका कौन सा कांड हो जाएगा? बाल कांड। दूसरे नंबर पे आपका अयोध्या कांड। तीसरे नंबर पे अरण्य कांड। चौथे नंबर पर किष्किंधा। पांचवें नंबर पे लंका। और लंका सुंदर है, लंका सुंदर है। आपका लंका सुंदर है तो किस दिशा में? उत्तर दिशा। पहले वो दक्षिण में, उससे नहीं तो उससे नहीं मतलब, लेकिन यहाँ याद करने के लिए आप याद कर लीजिएगा कि लंका सुंदर थे और उत्तर में। और पहले नंबर पे बाल, दूसरे पे अयोध्या, तीसरे पे अरण्य, चौथे पे किष्किंधा। अब इसी में आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ा कांड कौन सा? कौन सा कांड? बाल कांड। और सबसे छोटा क्या? ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा छोटे में अपने पास। हो गया? ठीक है, हिंदी डालेगा महाभारत। हिंदी डालेगा महाभारत। लिखेगा एक लाइन इसमें भी बढ़ा लीजिएगा। महाभारत लिखेगा। महाभारत 18 दिन तक चला था, या दिनों कर लीजिएगा। 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों तक चला था। नीचे लाइन लिखिएगा। महाभारत में पर्वों की संख्या। महाभारत 18 दिनों तक चला था। महाभारत में दूसरी लाइन, महाभारत में पर्वों की संख्या 18 थी। महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी थी? 18 थी। रस कौन सा है? यहाँ पे लिख लीजिएगा 7 रस। बैठाइए मत वहां पे, वहां पे 7 रस है। वैसे तो अयोध्या कांड जब हम लोग रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में बहुत सारे कांड हुए थे, तो लेकिन करुण कांड को ही क्यों किया गया? ठीक है, अब जैसे रामायण, जब हम रामायण देखते हैं तो क्या उसमें वीरता का वर्णन नहीं है? करुण का वर्णन नहीं है? सीता कितना करुणता कहाँ होगा जब लंका में नहीं थी, है ना? सारा चीज है। वैसे इसी तरह यहाँ से भी 7 रस। कौन सा रस निकालते हैं? 7 रस। आगे नीचे लिख लीजिएगा। और श्लोकों की संख्या, श्लोकों की संख्या 1 लाख। कितने हैं? 1 लाख।
तरुवर बाहु छाए कौन सा अलंकार है? हाँ? तरन तनुजा तक तमाल तरुवर बाहु छाए, हाँ? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? हाँ? खाली एग्जाम्पल में रखती है। हाँ? अरे यार यही ना कि जहां व्यंजनों की आवृत्ति क्या हो, जहां व्यंजनों की आवृत्ति बार बार आए। आवृत्ति मतलब होता है दोहराना। क्या होता है? दोहराना। यानी जहां व्यंजनों की आवृत्ति बार बार आए वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। यही ना, आप इसी में तो एग्जाम्पल पढ़ते हो, तरन तरुजा तल तमाम तरुवर बाहु छाए। बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें मिलते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की रात में चांदनी की चिम्मच से चटनी आया चटाई। कोई बात नहीं, चाट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ में भी आपका व्यंजन होता है, होता नहीं होता, सॉरी, मतलब अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 5। कितने हैं? कौन कौन से? अरे छेका है, लाटा है, वृत्ता है, तृतीया है, अनंत्या। ठीक है, ये 5 क्या है? भेद है ना। ठीक है, पढ़ अभी तेरा में लिखो। कहाँ पहुंचे? हाँ आगे बढ़ो, लिखेगा तो फिर आएगा। मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा यही था ना दूसरी हेडिंग। हाँ, ये कब से कब तक चला था वो भी आगे लिख लेना। इससे पहले आप पिक्चर पढ़ के देख लीजिएगा इसी बहाने। कब से कब तक चला था पीछे चलकर देख लीजिएगा। 500 से 1000। पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है। इसी के अंतर्गत लिखेगा पाली। देख लीजिएगा पाली। पाली भाषा भारत की प्रथम, पाली भाषा भारत की प्रथम क्या है? प्रथम देश भाषा है। हो गया? इसी में हेडिंग डालेगा अपभ्रंश। अपभ्रंश सुने हो गया, सुने जरूर होंगे, भले ना जानते होंगे, लेकिन आप जानते हैं। अपभ्रंश लिखेगा। अपभ्रंश का अर्थ है किसी भाषा का बहुत अधिक टूटना या बिगड़ना। अपभ्रंश डाला लिखेगा उसे। अपभ्रंश का अर्थ है, अपभ्रंश का अर्थ है किसी, अपभ्रंश का अर्थ है, अपभ्रंश का अर्थ है किसी भाषा का बहुत अधिक टूटना या बिगड़ना। अपभ्रंश का अर्थ है किसी भाषा का बहुत अधिक टूटना या बिगड़ना। बिगड़ना हो गया। नीचे लाइन लिखिएगा। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अपभ्रंश का परिभाषा लिख दिया। नीचे लाइन लिखिएगा। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने अपनी रचना महाभाष्य में किया है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने अपनी रचना महाभाष्य में किया है। पतंजलि ने अपनी रचना महाभाष्य में किया है। सैनी अपभ्रंश। अगला हेडिंग 100 सैनी अपभ्रंश। देखिएगा 100 से सैनी कर लीजिए। 100 सैनी अपभ्रंश इसमें लिखेगा। हिंदी की मूल उत्पत्ति 100 सैनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की मूल उत्पत्ति, हिंदी की मूल उत्पत्ति 100 सैनी अपभ्रंश से हुई है।
जाएगी अपर ब्रश से है। हो गया। अगला हिट कर लीजिएगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक, कल का आप लोग काम ले लीजिएगा, कल लिख लीजिएगा। लिखा आपने लास्ट में क्या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा लिखा ना। कल आपको 2 रचना पढ़ के आनी है, और पढ़ के आना ही नहीं है, लिख के भी लाना है, और उसकी पढ़ के लिख के आपको लाना है, और याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, क्योंकि आपका हम क्या किए हैं, कर्जा खाए। आगे यही तो है, पढ़ेंगे नहीं ना। आप पेपर पढ़ो, ना आप पेपर पढ़ो, ना आप समाचार पढ़ो, ना करंट अफेयर्स मतलब है, ना किसी राज्यपाल का नाम याद होगा, ना कहीं चुनाव हुआ है उसका भी संबंधित कोई लोकसभा विधानसभा कोई बातें याद होंगी। बस फलाने क्या न्योता कहिया हुआ है, उसका खुलिया देखो कैलेंडर पर, वो दिन दिलवाई है, वो दिन भगवान है, चल रहा है हम कर, है ना। ठीक है, कहाँ कह रहे हैं गलत, गलत का नाम क्या आपने कहा, सोच लीजिए, यही कहा था। हम कहाँ कह रहे हैं गलत है, उस टाइम मैंने कहा था सोच करना ही है। कितनी देर में सुनी हुई बात। चलिए बोला, हाँ लिख लीजिएगा 2 रचनाकार के नाम लिखेगा। मोहन राकेश, सुने हो नाम नहीं, लिखेगा होमवर्क लिख लीजिएगा अपने लिए। मोहन राकेश और सुमित्रा नंदन पन्त, ये दोनों रचनाकार आपको जितनी भी रचना है आप लिख के आइएगा, और याद लिख के केवल आइएगा, पढ़ के आइएगा। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी हो। ठीक है, अब कहाँ मिलेगा ये भी सुन लो, लेकिन अभी फिर पूछोगे कहाँ मिलेगा, है ना। आप बता रहे हैं, सब जानते हैं। अभी कहोगे कि कहाँ मिले, आदि पब्लिकेशन आपके पास होगी तो वहाँ पे मिल जाएगा, एकदम पीछे जहाँ रचनाएं हैं। लूसेंट में भी वहाँ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक, 2 रचना, 17 रचना सुन लीजिए पहले। 17 रचना आपका मोहन राकेश की है, 12 रचना सुमित्रा नंदन पन्त की है। ठीक है, 17 12 कितना हो गया, 21 17 12 21 17 12 29 ना, 29। हाँ ठीक है, तो ये 29 रचना कल आपके बात होगी, कल आप पढ़ के आइएगा, बाकी याद हम करवा देंगे। ठीक है, जैसे इससे पहले महादेवी वर्मा और किसका हुआ